हस्बैंड जी आए हैं अभी अभी ड्यूटी से और उन्होंने आते टाइम लाई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी उठ गई हूँ मैं और पानी मैंने पी लिया है। यहाँ पर ले लिया मैंने झाड़ू, तो झाड़ू निकालूंगी पहले मैं और फिर मुझे उसके बाद में नहाना धोना है। और बस झाड़ू एक बार सुबह अगर निकल जाती है अर्ली मॉर्निंग तो फिर इतना नहीं रहता कि हम झाड़ू लगाने में लेट हो गए, अभी तक झाड़ू नहीं लगाया। तो इसीलिए सुबह उठते ही फिर थोड़ा सा अगर लगा लो तो उसके बाद में जब जोत वगैरह लगाते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है कि चलो थोड़ा सा काम जो है वो हमारा हो गया यहाँ पर। और पूरा अच्छे तरह से तो पूरे घर में झाड़ू नहीं लग पाता है, क्योंकि अगर वैसे लगाएंगे हम तो फिर हमारी पूजा पाठ जो है वो लेट हो जाता है। और जैसे कि तुलसी को दिया लगाया तो जो भी नियम रहता है तो उसको भी हमें सुबह ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग ही करना होता है। तो बस तुलसी को दीपक लगा दिया मैंने और आंवले पे लगा दिया है। तो हस्बैंड जी ने लगा दिया था ना इसमें गमले में। तो बस बाकी पौधे भी हमें लगाने हैं, लेकिन ये वाला उन्होंने लगा के दे दिया था कि पूजा वगैरह करनी होती है तो चलो मैं इसको गमले में कर देता हूँ अरेंज। तो देखिए जी पूजा मेरी यहाँ पर हो चुकी है और अभी काफ़ी अंधेरा है इस टाइम पर। तो बस सुबह सुबह अगर ये वाला काम हमारा हो जाता है तो बड़ी शांति मिलती है मन को कि चलो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर ये वाला काम जो है वो मेरा हो गया है। और इसके बाद में ही फिर आगे जो काम होते हैं वो करने रहते हैं। तो तुलसी पूजन कर लिया मैंने, आंवले की पूजा मैं कर चुकी हूँ जो कि कार्तिक महीने में की जाती है। और फिर उसके बाद में आ गई हूँ मैं अपने माता रानी के पास। तो ये वाली जोत भी माता के लिए मैंने लगा दी है और देसी घी का दिया लगा दिया मैंने एक। तो बस यहाँ पे मैं स्नान वगैरह करा चुकी हूँ कान्हा जी को भी और पूजा हो चुकी है यहाँ पर। फिर इसके बाद में मैं अपना बैठकर सुनती हूँ जो कार्तिक मास का महात्म्य होता है वो सुनती हूँ। और आज है 8वां दिन, तो 8वां अध्याय सुनूंगी मैं कार्तिक मास का जो कथा होती है वो मैं मोबाइल पर सुनती हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं कि मुझे मिल जाए जो इसकी कथा रहती है ना, तो फिर उस पर पढ़ लेता है। तो फिर मतलब है नहीं अभी मेरे पास फ़िलहाल, तो फिर मैं मोबाइल में ही सुन लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं सब काम अपने कर चुकी हूँ और यहाँ पर अभी जो थोड़ा थोड़ा उजाला है वो होने लग गया। तो बस जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि अपने काम हो जाते हैं। और इस टाइम पर हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हुई थी, देख रही थी, क्योंकि मैंने सूर्य देव को जल तो मैंने पहले ही दे दिया था, कर दिया था उनको अर्पण। और अभी मुझे पीनी है चाय। तो चाय हस्बैंड जी खुद भी पीते हैं और वो बना लेते हैं, उनको ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब मैं ही बनाऊंगी तो चाय बनेगी जा वो पियेंगे। उन्होंने बना दी थी चाय तो फिर हम दोनों ने बैठकर पी ली है। यहाँ पर मेरा कप भी जो है वो लग चुका है और सब्जी लाए थे हस्बैंड जी पत्ता गोभी, तो बस इसी को मैं बना रही हूँ आज। तो थोड़ा है तो वैसे साफ़ ही है, लेकिन फिर भी पत्तों में से भी ना चेक करना पड़ता है। पक्का पहले मैंने ना काफ़ी इसके पत्ते जो है वो खोल खोल कर ऊपर से निकाल दिए थे, जो भी थोड़े ख़राब होते हैं ना ऊपर से थोड़े लग ही जाते हैं, तो उनको मैंने कर दिया था साइड पे और अच्छे से कर लिया था इसको चेक। क्योंकि इस बार बारिशें वगैरह हुई हैं जैसे, तो मुझे ऐसे वहम सा हो जाता है कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना हो जा अंदर से, कुछ सड़ा, कोई जहरीली, कोई वैसे मतलब कोई चीज़ कुछ ना हो, कोई जीव इसमें। तो वो मैंने चेक कर लिया था अच्छे से और बस इसको कट करूँगी। पत्ता गोभी में बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस इसको तड़का लगाने की देर होती है। वैसे भी मुझे लहसुन प्याज इसमें नहीं डालना है,
तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता सब्ज़ी बनने में। फिर बस तड़के में हींग जीरा डाल लूँगी मैं और सब्ज़ी अपना जो है वो लगा दूँगी उसको तड़का। तो फटाफट से सब्ज़ी बनकर हो जाएगी रेडी हमारी। और इस महीने में जब नहीं खा रहे हैं ना लहसुन, तो फिर यही रहता है कि चलो फटाफट से अपना या तो टमाटर अदरक वगैरह डाल लो। लेकिन सब्ज़ी अच्छी बन रही है, सच में अच्छी बन रही है, वो ईश्वर की कृपा है। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन सब्ज़ी हमारी अच्छी बनती है। हमें कभी भी ये फील नहीं होता खाते टाइम कि इसमें लहसुन नहीं है, इसमें प्याज नहीं है तो सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। बल्कि मुझे लगता है कि सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है इससे, हमें कुछ अलग ही लगता है टेस्ट खाने में। तो बस कट हो गई है सब्ज़ी यहाँ पर मेरी। इसके बाद में मैं लगाती हूँ इसको तड़का। तो जी यहाँ पर मैंने हींग जीरा डाल दिया था तड़के में, और बस पत्ता गोभी डाली है और हल्दी और जो रेड चिली पाउडर होता है वो डाल दिया। नमक जाएगा इसमें, और डालूँगी मैं धनिया पाउडर थोड़ा सा, और जाएगी इसमें लाल मिर्च कुटी हुई। तो बस यही रहने वाला है, नमक तो जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस इस तरीके से बनाइए सब्ज़ी। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो अच्छी बन जाती है सब्ज़ी, और जल्दी भी बन जाती है। कुछ है नहीं ऐसा कि मतलब अगर हम लहसुन प्याज यूज़ नहीं कर रहे तो आप ये मत सोचिए कि सब्ज़ी नहीं अच्छी बनेगी। अगर आपको आदत लग गई एक बार ऐसे खाने की तो आप लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी नहीं खा सकोगे, इतना मेरा मानना है। क्योंकि जब एक बार आदत लग जाती है ना बिना लहसुन प्याज के, तो वही सब्ज़ी हमें टेस्ट लगने लग जाती है। और बस फिर ले लिया मैंने आटा, सब्ज़ी तो मेरी बनी जाएगी साथ के साथ। और आटा ले लिया, यहाँ पर आटा लगाकर मैं रख लूँगी, क्योंकि आटा मैंने कभी भी रात में नहीं रखा है एक्स्ट्रा आटा लगाकर। मैं मतलब जितनी भी जो भी रोटी बनती है मैं उतना आटा मतलब उतने टाइम पर उतना ही लगाती हूँ जितना मुझे ख़त्म कर देना होता है, यानी कि मेरा बन जाए। और अगर मुझे लगता है कि आटा बच रहा है 1-2 रोटी का या 2-3 रोटी का, तो मैं उसकी रोटी ही बनाकर फिर रख देती हूँ। आटा मैं नहीं रखती हूँ ऐसे, या फिर जो पीछे आटा बच जाता है उसकी भारी सी रोटी बना देती हूँ, वो हम डाल देते हैं कुत्ते को। तो बस कभी भी मैंने फ्रिज में आटा नहीं रखा है, क्योंकि ना तो मुझे उसकी रोटी खाने में अच्छी लगती है, ना मुझे बनाने में अच्छी लगती है। और वैसे भी हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि कभी भी फ्रिज में आटा नहीं लगा कर रखना चाहिए रात को। तो बस उस दिन करवा चौथ थी, तो सरगी के लिए भी मैंने सुबह ही मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाई, सुबह ही मैंने आटा लगाया था। भले ही थोड़ा सा लगाना था, लेकिन फिर भी मैंने आटा जो है वो सुबह ही गूँधा था। और जब ताज़ा आटा गूँधते हैं तो उसकी रोटी जो है वो अच्छी बनती है। और वैसे भी हम जो गृहिणियाँ होती हैं तो हमें अच्छा लगता है रसोई में ना ताज़ी रोटी बनती है तो अच्छी लगती है, उससे खाने वालों का भी थोड़ा दिमाग बुद्धि अच्छी रहती है, और खाने में भी अच्छी लगती है, और देखने में भी रोटी अच्छी लगती है। जो फ्रिज में रखा हुआ आटा रहता है उसकी रोटी काली सी पड़ जाती है, ऐसे अच्छी नहीं बनती। तो जी आटा मेरा लग चुका है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ, और पूजा पाठ हो चुके हैं मेरे, झाड़ू मैं निकाल चुकी हूँ यहाँ पर, और नहा धोकर हो गया मेरा जो भी सुबह का नियम रहता है तो कार्तिक महीने का, तो वो मैंने कर लिया है अपना पाठ वगैरह। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि हस्बैंड जी हो रहे हैं अभी रेडी। और सब्जी मेरी बन चुकी है, आटा मैंने लगा लिया। अभी मुझे बनाने हैं फुलके, चपाती, पराठा खाना है रोटी?
परांठा खाना है कि रोटी? फुलके? फुलके तो फुलके बनेंगे अभी। हस्बैंड जी बोल रहे हैं मुझे फुलका खाना है, तो बस जैसे खाना होता है उसी हिसाब से बनाते हैं। कभी तो हमारा परांठा खाने को मन होता है, कभी नहीं होता, कभी हम सिंपल रोटी खाने का मन होता है, उसी हिसाब से बना लेती हूँ मैं। और बस सब्जी तो मेरी बन चुकी है और अभी बनाऊंगी मैं फटाफट। पहली रोटी मैं गाय माता की बनाऊंगी, जो कि हमें निकालनी चाहिए ज़रूर। आप लोग निकालते हो अगर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं निकालते हो तो ज़रूर निकालनी चाहिए। पहली रोटी हमें ज़रूर निकालनी चाहिए, खुद नहीं खानी चाहिए। तो पहली रोटी गाय माता की फिर मैं बनाऊंगी और लगाऊंगी अपने कान्हा जी को भोग और अपनी देवी मैया को, और साथ में फिर होगा हम सबका भी ब्रेकफास्ट। तो जो भी हम बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें मतलब परमात्मा के प्रति करना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते हैं हम, तो करने को तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं कर पाते हैं इतना। पर जितना हमसे हो सकता है, जितना हम रसोई में से कर सकते हैं अपनी में से, थोड़ा थोड़ा ही चाहे करो, लेकिन ज़रूर हमें अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा निकालना ज़रूर चाहिए। इससे क्या होता है कि बरकत आती है। अपनी जो रसोई होती है ना, तो अपने धन धान्य में बरकत आती है। पहली रोटी और आखिरी रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए अलग से, फिर ही हमें खानी चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें, ये वाले नियम हैं, ये डेली की आदतें जो हैं वो अपनी रूटीन में लानी चाहिए। और ये अच्छी आदतें हैं और ये हम गृहिणियों के ऊपर ही है, डिपेंड करता है कि हम फॉलो करते हैं उनको कि नहीं करते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि रसोई हमारे हाथ में ही होती है, यानी कि हमें ही बनाना होता है जो बनाना है। तो बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा, तो देखो कुछ कोई भी कर्म है तो उसको करना ही पड़ता है। और मानो जैसे सुबह ही उठना होता है, हम जैसे उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके लिए भी हमें किसी चीज़ का तो त्याग करना पड़ता है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए अपनी नींद का त्याग करना पड़ता है, और बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। चाहे फिर वो आपको कोई कामयाबी हो या फिर कोई ईश्वर की कृपा हो, तो बिना कुछ किए फ्री में कुछ नहीं मिलता। ऐसे कर्म हमें करने पड़ते हैं, यानी कि कर्म हमें अपने करने पड़ते हैं, तभी उसके अनुसार ही हमारा जो है वो जीवन चलता है। सुबह अगर एक बार हम जल्दी उठने की आदत डाल लें ना, तो हम सो ही नहीं सकते सुबह। मैं कह रही हूँ, एक महीना क्या 15 दिन अगर लगातार कोई भी चीज़ आप फॉलो कर लो ना, अगर अपने आप ही आंख खुलेगी। कितना भी आप सोना चाहो नहीं सो पाओगे सुबह, अपने आप ही नींद जो है वो हमारी खुल जाती है। मेरी तो खुल जाती है, बाकी का तो भाई पता नहीं, बाकी अपनी मर्जी के मालिक हैं सभी। जिसको लगता है कि सुबह उठना चाहिए जल्दी वो उठे, जिसको लगता है नहीं उठना चाहिए तो वो उनका अपना मतलब है। सबसे पहले तो हमें सोचना ही पड़ता है। जब हम सोच में रखेंगे ना कि सुबह हमें जल्दी उठना है, तो ही हम उठ पाएंगे। अभी देखो कभी कभार कुछ ऐसे खास कुछ होता है जहाँ हमें अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलना होता है, तो कैसे उठ जाते हैं हम, क्योंकि हमने अपने माइंड को रेडी कर रखा होता है उस चीज़ के लिए कि हमें सुबह जल्दी निकलना है और हर हाल में उठना ही उठना है, इसीलिए उठ पाते हैं हम।
गुड़हल के कुछ पत्ते सूख गए थे तो वो मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको मिर्ची। तो देखिए इसमें पता नहीं इसको कोई बीमारी लग गई है क्या है इसमें, इसी के लिए दवाई मंगाई है हमने। इसकी जो पत्तियां हैं ना वो सारी ऐसे इकट्ठी सी हो गई है, जैसे कोई चीज़ सिकुड़ जाती है ना, तो वैसे हो गए हैं। और बस उसके लिए दवाई हमने मंगाई है तो उसका करेंगे हम इस्तेमाल। और शाम हो गई थी तो फिर यहाँ पर मैंने तुलसी पे दिया लगा दिया है। और पूजा जो है वो शाम की हो गई है। इतने में हस्बैंड जी आए हैं अभी अभी ड्यूटी से, और उन्होंने आते टाइम लाई है जलेबी, क्योंकि जिस दिन हम गांव गए थे तो उस दिन मेरा मन था जलेबी खाने को, बहुत मन कर रहा था गर्म गर्म ना। तो फिर हम गए, यहाँ पर मिलती है तो वो था नहीं, बोलते आज उसकी छुट्टी है, आज वो नहीं आया है। तो नहीं था वो जलेबी वाला, वहाँ पर नहीं मिली थी हमें। और फिर हसन जी बोलते चलो ठीक है मैं फिर लाऊँगा, जब मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल गया आते टाइम तो फिर ले आऊँगा। और वो आज लेकर आए हैं कुछ, इसमें मिल्क केक है। और मैं इसमें से ना थोड़ा सा निकाल कर भोग लगा चुकी हूँ कान्हा जी को और माता रानी को। तो जैसे ऐसी कोई चीज़ आती है थोड़ा सा मैं ऐसे भी निकाल कर अलग से रख लेती हूँ, ताकि मेरा मतलब वो सुच्चा ही रह जाए, तो भोग वगैरह लगाने के काम आ जाए। कभी कोई चीज़ ऐसी होती है ना, किसी टाइम पर कुछ बना नहीं होता है, तो बस झट से हम निकाल के लगा सकते हैं अपने ईश्वर को भी भोग, जिसको भी हमें लगाना हो, यानी कि सूची चीज़ रख लेनी चाहिए पहले निकाल कर। मैं भी इसमें से निकाल कर रख लूँगी। फ़िलहाल अभी हमने खाए नहीं है ये, तो खाली मैं चढ़ा कर आई हूँ कान्हा जी को और माता रानी को। तो कुछ मैं इसमें से निकाल के रख लूँगी अभी साइड पर। और लाए हैं हस्बैंड जी साथ में पनीर, तो इसको भी मुझे रखना है फ्रिज में। यहाँ पर जोत लगा दी थी मैंने और दिया लगा दिया घी का। और भोग भी यहाँ पर जलेबी, थोड़ा सा मिल्क केक तो रख दिया था मैं। खाने से पहले मुझे होता है कि चलो चढ़ा लो, जो प्रभु हमें दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको भी हमें पहले अर्पण करना चाहिए। अपनी आदत में होनी चाहिए ये चीज़। तो जी अपने इस व्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड। मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। और मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।